अच्छा, कभी ये सोचा है कि अनस्टॉपेबल होने का मतलब जिसे कोई रोक ना सके, उसका असली मतलब है क्या? आज हम संदीप माहेश्वरी के एक ऐसे ही जबरदस्त विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ मोटिवेशन से कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस एक सवाल को खोजने के बारे में है जो किसी की भी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद अंदर तक हिला कर रख दे। जरा सोचिए, अगर ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आज हम क्या करेंगे? इस सवाल को बस मन में पकड़ के रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। पता है, हर बड़ी कामयाबी के पीछे ना अक्सर एक बहुत बड़ी नाकामी छिपी होती है। और अनस्टॉपेबल बनने की यह कहानी भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली असफलता से शुरू होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन उन्हें अपने सबसे पहले सेमिनार की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। अब वो तो सोच रहे थे कि भाई ये मेरी पहली बड़ी कामयाबी का सबूत है, पर जैसे ही उन्होंने वीडियो प्ले किया, समझिए उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। स्क्रीन पर तो वो खुद थे, इतने सारे लोगों के सामने, पर आवाज जैसे जम सी गई थी। एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बिल्कुल ब्लैंक। सोचकर देखिए वो पल कितना कितना शर्मिंदगी भरा रहा होगा। और बस यहीं से असली सवाल पैदा होता है कि भाई इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी नाकामी के बाद भी कोई इंसान हार क्यों नहीं मानता? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उन्हें टूटने से बचा लिया? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो जो सबसे पहली दीवार हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो अक्सर हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ होती है। ये दीवार है दूसरों की आवाजों की। इसे ना एक कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव है। वहां एक 10 साल का बच्चा एक गहरे कुएं में गिर जाता है। उसे तैरना भी नहीं आता। अब पास में सिर्फ उसका 6 साल का दोस्त है। वो मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है, पर दूर दूर तक कोई नहीं है। और फिर वो छोटा सा बच्चा अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर रस्सी से अपने भारी दोस्त को ऊपर खींच लेता है ना कमाल की बात? जब गांव वालों को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, तो गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, सवाल ये नहीं है कि उसने ये कैसे किया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया। और इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। उस वक्त उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि अरे तू ये नहीं कर सकता। और बस यही है वो पहली दीवार, हमारे आसपास के लोगों की आवाजें, जो जाने अनजाने में ही सही हमें हमारी हदें याद दिलाती रहती हैं। वही हमें बताती हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। लेकिन बाहर की आवाजों से भी ज्यादा खतरनाक एक और आवाज है, वो आवाज जो हमारे अंदर से आती है। ये हमारी अपनी खुद की शंकाओं की दीवार है। इसे भी एक और बड़ी दिलचस्प कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में सारे कर्मचारियों को एक चिट्ठी मिलती है। उस पे लिखा है, वो इंसान जो आपकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था, आज वो नहीं रहा। अब सबने दुख का दिखावा तो किया, पर अंदर ही अंदर सब खुश थे कि चलो अब रास्ता साफ है। जब वो सब लोग उस ताबूत के पास गए और अंदर झांका, तो उन्हें खुद पर शर्म आ गई, क्योंकि ताबूत के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक आईना रखा था। और उस आईने में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ही चेहरा दिख रहा था। जी हाँ, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन भारी और भीतरी दीवारों को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब ना एक बहुत ही छोटे से लेकिन उतने ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है। और वो शब्द है क्यों। अगली बार जब कोई कहे ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उनसे बहस मत कीजिए, चुप भी मत रहिए, बस एकदम शांति से पूछिए क्यों। क्यों पूछना हमें अंधविश्वास से विश्वास की तरफ ले जाता है। अब अंधविश्वास क्या है? बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। जैसे किसी ने कहा कि यह नुस्खा काम करता है, तो हमने बस कर लिया। लेकिन विश्वास का मतलब है कारण को समझना। जैसे एक डॉक्टर, वो पहले बीमारी का क्यों ढूंढता है, उसकी वजह ढूंढता है और फिर इलाज करता है। बस यही फर्क है। ये छोटा सा सवाल क्यों हमारी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकता है। कैसे? चलिए इसे एक आखिरी और सबसे जरूरी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों की उम्र 18 साल और दोनों का सपना भी एक ही है, 10 साल के अंदर एक BMW कार खरीदनी है। अब मंजिल तो एक है, पर उनके रास्ते और अंजाम बिल्कुल अलग होने वाले हैं। जो पहला लड़का है, उसके लिए कार पाना ही सब कुछ है। वो उसकी तस्वीरें लगाता है, उसके सपने देखता है, उसे लगता है कार आएगी तो इज्जत मिलेगी।
लेकिन जो दूसरा लड़का है वो खुद से पूछता है, मुझे ये कार चाहिए ही क्यों? और उसे जवाब मिलता है कि कार तो सिर्फ एक जरिया है, उसका असली मकसद तो डॉक्टर बनकर उन लोगों की जान बचाना है जिन्हें सही इलाज तक नहीं मिल पाता। अब जरा 10 साल बाद का नजारा देखिए। पहले लड़के की सारी खुशी उस कार पर टिकी है। मिल गई तो लालच और बढ़ेगा, नहीं मिली तो जिंदगी बिखर जाएगी। लेकिन दूसरा लड़का जो अब एक कामयाब डॉक्टर है, उसकी खुशी उसके काम में है। उसे कार मिले या ना मिले, वो हर हाल में खुश और संतुष्ट है, क्योंकि उसका क्यों उस कार से कई ज्यादा बड़ा है। तो दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो बस इतना सा है। एक कहता है उस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, जबकि दूसरा कहता है इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज छोड़ने को तैयार हूं। एक का मकसद है पाना और दूसरे का मकसद है करना। और जिस पल कोई भी चीजों के पीछे भागना छोड़कर अपने क्यों के पीछे भागना शुरू कर देता है ना, बस उसी पल वो आजाद हो जाता है। फिर ना कुछ पाने का मोह रहता है और ना ही कुछ खोने का डर। बस एक सुकून रहता है अपने काम को करने का। और दोस्तों, यही है अनस्टॉपेबल होने का असली राज। तो आज का ये सफर हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा असली क्यों क्या है?